विश्व हिंदू परिषद ने शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है। परिषद के केंद्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे ने साफ कहा कि प्रदेश में मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण खत्म कर उन्हें हिंदू समाज को सौंपा जाना चाहिए। वीएचपी का आरोप है कि जहां अन्य धर्मों के पूजा स्थलों का संचालन उनके समुदाय के पास है, वहीं हिमाचल में 37 प्रमुख मंदिर अब भी सरकारी नियंत्रण में है। परिषद ने इसे एक धार्मिक असमानता बताते हुए मांग की कि इन मंदिरों का प्रबंधन समाज को लौटाया जाए। उन्होंने कहा कि मंदिरों की आय हर साल सैकड़ों करोड़ तक पहुंचती है। इसका उपयोग केवल धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों में होना चाहिए, न कि प्रशासनिक खर्चों में। उन्होंने कहा कि अगर आने वाले वक्त में हिंदू विचार वाली भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की सत्ता पर काबिज होगी, तब भी वे जोर शोर से इस मांग को उनके समक्ष रखेंगे। प्रेस वार्ता में परिषद के केंद्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे लैंड जिहाद का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश के कई इलाकों में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे और निर्माण हो रहे हैं, जिन पर तत्काल कार्रवाई जरूरी है। संजौली, मंडी और अन्य क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए वीएचपी ने सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। ऐसे सारी बातें करते हुए हिंदुओं को मतांतरित यहाँ पर किया जा रहा है। ये दोनों भी बातें भारत के संविधान के अनुसार यह गैर कानूनी असंवैधानिक है। वैसे तो एक कानून यहाँ पर पारित किया हुआ है हिमाचल में, मगर उसका ठीक से पालन नहीं हो रहा है, उसको उपयोग ठीक से नहीं हो रहा है। बहुत कठोरता से इसका पालन करवाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि इसके जो रूल्स फ्रेम हुए हैं वो अधिक कठोरता से इसका कैसे नए सिरे से इसका रूल्स का फ्रेमिंग यह कर सकेंगे। विश्व हिंदू परिषद भी सरकार के साथ बैठकर इसके बारे में सुझाव देने की तैयारी रखती है। विश्व हिंदू परिषद का जो विधि प्रकोष्ठ है, इसने इसके बारे में योग्य अभ्यास किया है और देश भर के अनेक राज्यों में अनेक राजनीतिक दलों से इंटरैक्ट करते हुए मिलकर हम इन बातों की बातचीत कर रहे हैं। तो हिमाचल में भी विश्व हिंदू परिषद राज्य सरकार को सहयोग करते हुए जो यह मतांतरण के विरुद्ध कानून है वो अधिक कड़ाई से कैसे किया जाएगा, ताकि लव जिहाद जैसे आक्रमण की जो पूर्ण भारत में हो रहे वो हिमाचल में भी हो रहे हैं। मैं एक आपके सामने आंकड़ा रखता हूं कि 2023 के जुलाई माह में भारत के संसद में ये प्रश्न पूछा गया था कि कितनी महिलाओं का अपहरण भारत में 2023 जुलाई के पहले हुआ है। तो भारत के गृह विभाग ने भारत के संसद में यह उत्तर दिया था कि जुलाई 2023 के पहले 13 लाख महिलाओं का यानी गायब हो गई है। अपहरण शब्द प्रयोग योग्य नहीं रहेगा, वो भारत में गायब हो गई है, पुलिस रिपोर्ट है। अभी हर एक महिला जो गायब हो गई वो लव जिहाद की शिकार है, ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा, किंतु इसमें की बहुत बड़ी संख्या, लाखों की संख्या यह लव जिहाद की शिकार है। यह प्रश्न अलग अलग घटनाओं से पूर्ण देश भर में जैसा आ रहा है, वैसे हिमाचल की भी अनेक जिलों में यह संकट आ रहा है और इसलिए मतांतरण के विरुद्ध का यह कानून अधिक कड़ाई से इसके रूल्स बनाने चाहिए और अधिक कड़ाई से इसका पालन भी हिमाचल में होना चाहिए। और जो ईसाई मिशनरी संस्थाएं यह इस तरह के असंवैधानिक इल्लीगल कामों में, यानी हिंदुओं के मतांतरण के काम में, उनके ईसाईकरण के काम में लगी है, उनके ऊपर भी नकेल कसने की आवश्यकता है। अभी एफसीआरए का जैसा एक कानून, इसमें सुधार लाने का प्रयत्न केंद्र सरकार अभी कर रही है, तो हम देख रहे हैं कि जो छटपटाहट अनेक विदेशों से जुड़ी हुई संस्थाओं की जो हो रही है, उसका एक मूल कारण यही है कि रिलीजियस कन्वर्जन के लिए जो धन आता है उसके ऊपर नकेल कसने का प्रयास हो रहा है। और इसीलिए एफसीआरए का भी विरोध यह अनेक ऐसे जो गलत काम करने वाली संस्थाएं वह बहुत एक लॉबी बनाकर करने का प्रयास कर रही है। तो इसलिए हिमाचल के भी राज्य सरकार को मैं निवेदन करता हूं कि यह देवभूमि है, इस राज्य की आप राज्य सरकार थे, आपका दायित्व है कि यह देवभूमि बनी रहे। यह यदि हिंदू बहुल रहेगी, हिंदू आस्था में विश्वास करने वाले लोगों की बहुमति रहेगी और इस तरह के षड्यंत्रों के ऊपर यदि नकेल कसी जाएगी तो ही वो अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रही है।
राज्य सरकार, ऐसा हम कह सकेंगे। तो ये कुछ बिंदु जो एक